भैया, कभी कभी पीछे हट जाना ही उचित रणनीति है। अरे हम युद्ध से भाग नहीं सकते हैं। हम भाग नहीं रहे भैया। सिंह भी आक्रमण करने से पहले अपने पग पीछे लेता है। बस वैसे ही हर ओर से हो रहे प्रहार को रोकने के लिए हमें कुछ क्षण के लिए युद्ध भूमि से अपने पग पीछे लेने होंगे, वरना हम और घायल होंगे। बालको, अब तक अपनी वीरता का स्वांग रच रहे थे और अब जल समाधि ले ली। प्रभु श्री राम की संतान युद्ध से डर के भाग नहीं सकती, फिर ये दोनों जल में प्रवेश क्यों कर गए? बचाओ! जट्टुकर्ण, चिंता मत करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये अग्नि इतना विचित्र व्यवहार क्यों कर रही है? वन देवी, रक्षा करो मेरी। जट्टुकर्ण, वन देवी रुकिए। वन देवी, आप भीतर मत जाइए। जट्टुकर्ण भीतर है, मैं उसका दाह नहीं देख सकती। वन देवी! वन देवी! जट्टुकर्ण, अति उत्तम बालासुर, अग्नि की लपटें और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, स्वाहा कर दो सीता को। ये अग्नि तो मन पड़ ही नहीं रही शिवर, अब क्या करें? क्या भूमि देवी की पुत्री सीता भूमिजा है और आपकी संतानों की सुरक्षा
हमारा दायित्व है। अब क्या हुआ बालको? भयभीत हो गए? अब तक तो अपनी शक्ति का बखान कर रहे थे, अपने बल की दुहाई दे रहे थे, और अब छिप गए। अपने बल को भय की धार के पीछे की छुपा रखा है। बाहर आओ। भरत भैया, अपनी विजय के नाद में लव कुश के मौन को अनसुना मत कीजिए। आप तनिक पता तो लगाइए कि वो दोनों ठीक है या नहीं। हनुमान जी, शत्रुओं के लिए सहानुभूति नहीं, आक्रोश होना चाहिए, और ये उद्दंडी दया के नहीं, दंड के पात्र है। लव और कुश अयोध्यापति श्री राम के पुत्र हैं, किंतु संसार को ये सत्य बताने का समय अभी नहीं आया। मैं भगवान वाल्मीकि के वचन से बंधा हूँ। आपको सत्य भी तो नहीं बता सकता मैं। बाहर निकालो इन्हें। रक्षा करो मेरी। बचाइए मुझे, मार ले जाइए। जटुगन, जटुगन, ये लो। जटुगन, वहां नीचे से आ। हाँ पुत्र, साहस जुटा। आओ, मेरे पास आओ। सर झुकाओ। घबराओ मत पुत्र, आओ मेरे पास, धैर्य रखो। आओ मेरे पास आओ। ये अग्नि हमारी परीक्षा ले रही है, लेकिन तुम वाल्मीकि आश्रम के वासी हो ना। अधर्म और असत्य का ताप धर्म और सत्य को छू भी नहीं सकता। कनिक बच के पुत्र, आओ मेरे पास आओ। घबराओ मत पुत्र, मैं हूं ना। हम कोई ना कोई मार्ग अवश्य खोज लेंगे। ईश्वर, पीछे हटो सब लोग, अन्यथा ये अग्नि हमें भस्म कर देगी। ये अग्नि तो बढ़ती ही जा रही है। लगता है इस सांप के ज्वर में अन्नी नहीं, हम सब भी भस्म हो जाएंगे।
कैसी अनुभूति हो रही है मुझे। कहीं सीता के प्राण संकट में तो नहीं है? बानासुर, वाह! स्वाहा कर दिया सीता को। वन देवी, छटुकर, दोनों वही है। वन देवी। जादूकरण। हे भगवान, रक्षा करिए भगवान, रक्षा करिए। महारानी सीता। वर्षों का तप आज अग्नि के ताप से सफल हुआ। राम के सुख और सीता के जीवन का अंत हुआ। अद्भुत बानासुर, अद्भुत। तुम्हें ही बनाऊंगा मैं अगला असुर सम्राट। सीता के साथ साथ उस अग्नि में राम का धैर्य भी सुआहा हो गया। आक्रमण! ओम कर्णाभाषा शिरो मुखमपि दहनो यस्य अजितगर्भाय स्वास्थ्यं तनो यस्य अजितगर्भाय स्वास्थ्यमदि अभेदितवान्। अंकुश अस्त्र, अभिजीत अस्त्र। इनके घाव भर कैसे गए? असंभव है ये। धन्यवाद प्रभु, अयोध्या का भविष्य सुरक्षित है। या तो ये बालक असाधारण है या फिर इनकी सहायता करने वाली कोई मायावी शक्ति। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई ना कोई आसुरी शक्ति भी अवश्य सम्मिलित है इसमें। मेरे सामने अपनी माया का बल दिखाकर श्री राम की सेना को रोक लोगे तुम? कदापि नहीं। अवनी में करते नवरु
मतभुक्त विमलांबर चारुवर्ण मग्रतप्तम प्रणितोस्मि ऐशिका नित्यम। ऐशिक बाण, पाताल की काली शक्ति का आवाहन। हे ईश्वर, अरुणी अस्त्र। भरत, भैया, ये तो बहुत पीड़ा में है। वानर राज सुग्रीव। वानर राज सुग्रीव यहाँ? मैं सुग्रीव ये प्रण लेता हूँ कि मैं श्री राम की मित्रता का मान रखूंगा। श्री राम को देवी सीता तक पहुंचने के लिए आकाश पाताल एक कर दूंगा। लंका नरेश विभीषण। लौट आओ बानासुर, युद्ध समाप्त हुआ। अब विजय उत्सव आरंभ करते हैं। वहाँ कुछ हो रहा है, देखो। वहाँ कुछ हो रहा है, देखो।
कुमार भरत? लंका नरेश विभीषण? मैं रघुकुल का वंशज महाराज दशरथ का पुत्र राम विभीषण को लंका का राजा घोषित करता हूं। वन देवी, सुरक्षित है। असंभव! ये कैसे हो सकता है? वही है अपराधी। भाग ना जाए, शीघ्र करो, पकड़ो उसे। भाग में पाए, भागो, पकड़ो उसे। नहीं, ये कैसे हो सकता? ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सीता! सैनिक, कुमार भरत को शिविर में ले जाइए। इन्हें उपचार की आवश्यकता है। जाइए। महाराज सुग्रीव, महाराज विभीषण! अरे पकड़ो इसे! भागना नहीं चाहिए! पकड़ो इसे! बचना ना पाए! सहायता कीजिए माता। धन्यवाद भूमि माता। अगर ये पकड़ा गया
तो ये मूर्ख मेरे सारे भेद खोल देगा और ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। अर्थात हम जिसे लोक अपवाद समझ रहे थे वो सत्य निकला। दो ऋषि कुमारों ने सर्वशक्तिशाली हनुमान को बांध दिया। अच्छा, अब हमारी ख्याति लंका तक भी पहुंच गई। वन देवी के पुत्र लव का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। कुश का प्रणाम भी स्वीकार करें आप दोनों। राजपाट छोड़ धर्म का हाथ थामकर श्री राम के पग चिन्हों पर चलने वाले आप दोनों वीरों को हमारे मन में सम्मान है। जिनके पद चिन्हों पर चलने वालों को प्रणाम कर रहे हो, उन्हीं के मार्ग में बाधा क्यों बन रहे हो? क्यों अपने आराध्य के विरुद्ध खड़े हो? अधर्म क्यों कर रहे हो? और धर्म क्या है अधर्म क्या, ये निश्चित कौन करेगा? ज्ञात नहीं, मैं बताता हूँ। अंतरात्मा जिससे बड़ा ना कोई धर्म निर्धारक है और ना नियंत्रक। पूछिए अपनी इस अंतरात्मा से, क्या प्रभु श्री राम से अपने प्रश्न पूछना धर्म के विरुद्ध है? क्या माता सीता को उनके उचित स्थान अयोध्या पुनः लौटाना क्या धर्म का उल्लंघन है? क्या माता सीता और प्रभु श्री राम को मिलाना क्या धर्म का पतन है? और क्या इस अश्व को रोककर वियोग को मिलन के संयोग में बदलना क्या धर्म का वध है? और माता सीता का परित्याग होते हुए देखकर भी आपका मौन रह जाना ये किस धर्म की परिभाषा में आता है महाराज? अपने हट पर धर्म का आवरण ओढ़ लेने से तुम निर्दोष सिद्ध नहीं हो सकते हो बालकों। प्रभु से प्रश्न करने का ज्ञान, पद और सामर्थ्य है तुम में। तुम्हें क्या लगता है अपने शरीर से आत्मा को अलग कर प्रसन्न हुए थे श्री राम? वो घटना और घटनाक्रम समझने के लिए बहुत छोटे हो तुम लोग। और अब बंद करो ये उद्दंडता और मुक्त करो हनुमान को और इस अश्व को, अन्यथा क्या वानर राज? जिस रघुकुल ने सदा संसार का भला सोचा, उस रघुकुल की मान मर्यादा को कलंक नहीं लगने देंगे हम। हनुमान जी ने कहा था, जिन्हें शस्त्रों की भाषा समझ में आती है उन पर शब्दों का प्रभाव नहीं होता। कीजिए हम पर प्रहार, हम उसका उत्तर देने के लिए सज्ज हैं और समर्थ भी। बचाइए मुझे, मेरी रक्षा कीजिए, बचाइए। बचाइए मुझे, मेरी रक्षा कीजिए। तुम्हारी रक्षा हम अवश्य करेंगे, किंतु हमारे प्रश्नों के उत्तर मिलने के बाद। बताओ, कौन हो तुम और अनाज भंडार में अग्निकांड क्यों किया? मैंने कोई अग्नि नहीं लगाई, निर्दोष हूं मैं। निर्दोष हो तो तुम्हारे शब्द क्यों अटक रहे हैं और भागे क्यों? सत्य कहो, कौन हो तुम? इसके हाव भाव तो देखो, हो ना हो दोषी यही है। फंसा रहे दोषी यहीं पर। देखो कैसे वन देवी से दृष्टि भी नहीं मिला पा रहा ये, क्योंकि अग्नि इसी ने भड़काई है। हाँ, सारा दोष इसी का है। सारा दोष इसी का है। महाराज धन्यमाली पर असुरी शक्तियों का उपयोग करने का प्रयास तुम्हें ने किया था ना? इस सत्य का ज्ञान नहीं था मुझे, किंतु तुम्हारे यूं चौंकने से पुष्टि हो गई। तुम थे वहां,
तुम्ही ने किया है वो अपराध। अब या तो सत्य कह दो या यहीं फंसे रहने के लिए सच रहो। उत्तर दो, अन्यथा जब तक तुम्हें यह दलदल लील जाता हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बोलो। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। बताता हूँ, तब बताता हूँ। पहले मुझे बाहर निकालिए। बताता हूँ, सब बताता हूँ। बाहर निकालो इसे। तो ठीक है, राम भक्त का रोष झेलने के लिए सज्ज हो जाओ। अहो ओम संभाय, कृपया सर्वान कपेन ममत अश्वेन चले महावेतो सहाय गुरु। यवाना राग किस अस्त्र का आवाहन कर रहे हैं कुश? अपने सबसे बड़े अस्त्र का। अहो ओम संभाय, विक्रांत सम्राट। सावधान लवकुश, महाराज सुग्रीव के इस वार की कोई काट नहीं होगी आपके पास। क्योंकि अब जो आने वाली है वो प्रभु श्री राम की सेना है और इन्हें मृत्यु देना साक्षात प्रभु श्री राम पर वार करना होगा। श्री राम की सेना अर्थात हम इस पर प्रहार नहीं कर सकते, समाधान तो बता सकते हैं ना। बताओ क्यों रचा है तुमने इतना बड़ा षड्यंत्र? वो मैंने ये कैसी ध्वनि है?
ये आश्रम वाल्मीकि के दम से सुरक्षित है, किंतु बाहर खड़े आश्रमवासी नहीं। उठो और मार डालो सबको, मार डालो। सब भीतर चलो, शीघ्र करो। वन देवी चलिए। ऋषिवर, आप सभी को भीतर ले जाइए। आश्रमवासियों को आपकी आवश्यकता है। तब तक मैं इसे रोकने का प्रयास करती हूँ। किंतु वन देवी आप चलिए, शीघ्र चलिए ऋषिवर। भैया, मैंने पीछे ढकेलना होगा।